तो मैं हूं अमित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित है, उसका एक जो टॉपिक होता है स्कीमा। आज हम स्कीमा के बारे में समझेंगे कि स्कीमा होता क्या है और स्कीमा के बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। इसी के द्वारा हम जो आप पढ़ते होंगे समावेशन हो गया या समायोजन हो गया वो किस प्रकार से होता है। तो इसमें आपको जीन पियाजे का जो स्कीमा है वो आज पूरा क्लियर हो जाएगा कि जी स्कीमा होता क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि स्कीमा निर्माण प्रक्रिया क्या है। तो स्कीमा का प्रगतिशील पुनर्गठन और वृद्धि किस प्रकार से होता है, स्कीमा किस प्रकार से बनती है, वो इसमें बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सबसे पहले क्या होता है, आत्मसातीकरण करता है। कोई भी नवीन ज्ञान जब आता है, कोई भी नवीन ज्ञान हम ग्रहण करते हैं तो उसको नई सूचना जो भी आती है वातावरण से, तो उसको हम क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। सबसे पहले आती है, उसके बारे में हमको जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं कि आत्मसात कर लिया हमने, उसको एक्विजिशन कर लिया, अभी ग्रहण किया है। अब क्योंकि वो हमारे पूर्व स्कीमा के साथ मेल खाता है कि नहीं, या हम उसको अपने पूर्व ज्ञान के साथ किस प्रकार से अनुकूलित करते हैं, जो नया ज्ञान है उसको हम दो प्रक्रियाओं या दो विधि के द्वारा कर सकते हैं। पहला होता है एसिमिलेशन, जिसको बोला जाता है समावेशन, और दूसरे को बोला जाता है एकमडेशन, या इसी को बोला जाता है समावेशन और इसको बोला जाता है समायोजन। तो दो प्रक्रियाएं होती हैं ज्ञान को या स्कीमा को व्यवस्थित करने की। एक होती है एसिमिलेशन और एक होता है एकमडेशन। एसिमिलेशन को बोलते हैं समावेशन, एकमडेशन को बोलते हैं समायोजन। अगर इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा हम क्या करते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं अपने वातावरण के साथ। जो भी नया ज्ञान है उसको पूर्व स्कीमा के साथ या तो वैसे का वैसे जोड़ लेंगे, या अपनी पूर्व स्कीमा को नए ज्ञान के अनुरूप बदल देंगे। तो दो प्रक्रियाओं के द्वारा ये होता है ना। तो पहला हो गया एसिमिलेशन, दूसरा हो गया एकमडेशन। अगर इन दोनों विधियों के द्वारा हम ज्ञान को या अनुकूलन नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो नया ज्ञान है उसको पूर्व स्कीमा में फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सामने आएगी नई सिचुएशन, जिसको अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किस में हो जाएंगे, डिसइक्विलिब्रियम में चले जाएंगे, या हम असंतुलन में चले जाएंगे, जिसके कारण हमारे मन में आएगी जिज्ञासा। जिज्ञासा के कारण ही अब हम क्या करेंगे, जैसे हमको नया ज्ञान खोजने की, क्योंकि जिज्ञासा जब भी उठेगी बच्चे के अंदर तो वो क्या करेगा, नया ज्ञान खोजने की प्रक्रिया में जाएगा, जिसको हम बोलते हैं साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, क्योंकि हम दोनों विधि एसिमिलेशन और एकमडेशन के द्वारा अपनी जो नया ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको पूर्व जो स्कीमा है उसमें फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम डिसइक्विलिब्रियम में जाएंगे, व्याख्या नहीं कर पाते हैं, जिज्ञासा जगेगी, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रेशन में जाएंगे, साम्य धारण, नए ज्ञान का निर्माण करेंगे। और जैसे हम नए ज्ञान का निर्माण करेंगे तो हम संतुलन में चले जाएंगे, इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। तो यह जो पूरी प्रोसेस है वो स्कीमा निर्माण की प्रोसेस है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली है हमारी संतुलन। इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होती है, संतुलन अवस्था क्या होती है, उसको आज हम जानेंगे कि संतुलन अवस्था क्या होती है। जब बालक की पूर्वगत स्कीमा बालक के संकल्पित वातावरण की व्याख्या में सक्षम है तो इसे साम्य अवस्था कहा जाता है। साम्यावस्था का मतलब है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है या जो हमारी पूर्व स्कीमा है, अगर वो जो नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसकी व्याख्या कर देता है या उसके साथ संतुलन स्थापित कर लेता है, तो हम क्या कहते हैं, हम साम्यावस्था में, क्योंकि हमने पूर्व स्कीमा के आधार पर जो नई जानकारी प्राप्त हुई है उसका हमने क्या कर दिया है, उसकी व्याख्या कर दी है, तो हम संतुलन है। हमको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी पूर्व स्कीमा के आधार पर ही जो नई सूचनाएं प्राप्त हो रही थी उनका समाधान कर लिया है, या किसी नए कार्य को करने के लिए अपनी पूर्व स्कीमा का उपयोग कर लिया, तो हम संतुलन अवस्था में हैं। यहाँ पे उदाहरण समझेंगे हम कैसे होता है। देखिए, सेब होता है लाल रंग का, आपकी पूर्व स्कीमा बनी है कि सेब लाल रंग का होता है। आप अपने दोस्त के घर गए, आपने सेब देखा लाल रंग का, आपने अपनी पूर्व स्कीमा में, आपको पहले से पता है सेब लाल रंग का होता है, आपने जैसे दोस्त के यहाँ सेब देखा, आपने देख के ही बोल दिया ये सेब है, तो आपने क्या कर लिया, ये क्या हो गया, आपका समावेशन। आपकी जो पूर्व स्कीमा थी उस जो पूर्व स्कीमा थी, नए ज्ञान की व्याख्या आपने पूर्व स्कीमा के आधार पर वैसे की वैसी कर दी। आपने अपनी पूर्व स्कीमा में कोई संशोधन नहीं किया। जब हम कोई नई जानकारी की व्याख्या करने के लिए अपनी पूर्व स्कीमा को
जैसी कि तैसी उसको उपयोग कर लेते हैं, जैसी वो है वैसी की वैसी उसको उपयोग कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समावेशन। इसका उदाहरण आपने देख लिया है। अब हम समायोजन का उदाहरण समझेंगे कि समायोजन कैसे होता है, क्योंकि समावेशन में तो हम अपनी पूर्व स्कीमा का जैसी वो है उसी रूप में उसका उपयोग करते हैं। अब देखिए दूसरा जो होता है समायोजन किस प्रकार से होता है, इसी को बोलते हैं कम्बिनेशन। जैसे आपने हरा सेब देखकर सोचता है। अब दोस्त क्या हुआ, उसने अभी तो लाल सेब देखा था, तो पूर्व स्कीमा भी उसकी लाल सेब की थी, उसने उसको पहचान लिया। अब उसने देखा हरा सेब देखा, अब उसकी आकार तो सेब जैसा लग रहा है उसको, क्योंकि हरा सेब तो सेब ही होता है, लेकिन उसका कलर कैसा था, हरा। रंग हरा है। अब बच्चे ने अपना पूर्व स्कीमा के आधार पर लगाया कि रंग हरा है, कैसा हरा, कैसे हरा है, तो हरा कैसे, कच्चे फलों का रंग होता है, कच्चे फलों का रंग होता है हरा। निष्कर्ष निकाला उसने कि लग रहा है सेब जैसा, हरा है, हरा कच्चे फलों का होता है, उसने कर लिया ये निष्कर्ष निकाला कि ये कैसा सेब है, कच्चा सेब है, कच्चा सेब है। तो कच्चा सेब है, उसने क्या किया, अब देखो उसको केवल पहले की जो उसकी पूर्व स्कीम आती वो थी कि सेब कैसा होता है, केवल लाल। लेकिन जब उसको हरा सेब देखा तो उसने अब अपनी पूर्व स्कीमा में क्या परिवर्तन किया कि सेब अपनी पूर्व स्कीमा में उसने परिवर्तन किया या संशोधन किया। क्या किया कि सेब कैसा होता है, लाल भी होता है और हरा भी होता है। तो जब हम अपनी नए ज्ञान की व्याख्या, नई सूचना की व्याख्या करने के लिए जब हम अपनी पूर्व स्कीमा में परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन संशोधन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समायोजन।